आईबीपीएस एग्जाम्स का फॉर्म फिल करते टाइम एक जो सबसे बड़ी गलती अगर आप कर देते हो तो आपको लाइफ टाइम रिग्रेट रहने वाला है, और वो है बैंक्स का प्रेफरेंस चूज करना। हाँ, क्योंकि एक बार आपने जिस सीक्वेंस में बैंक की प्रेफरेंस चूज कर ली और उसी हिसाब से आपकी जो कट ऑफ जाएगी और आपकी जो मार्क्स रहेंगे उसी हिसाब से आपको बैंक मिलती है। तो अगर आपने कोई गलत प्रेफरेंस चूज कर ली और समहाउ आपको आपकी मन चाही जगह नहीं मिली, तो आपको लाइफ टाइम इस चीज का रिग्रेट रहेगा। तो इसी के लिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रेफरेंस किस तरीके से चूज करनी चाहिए। और आपने यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपको बताया भी गया होगा कि भाई ऐसे ऐसे प्रेफरेंस आपको चूज करनी चाहिए, बट मैं आपको बताता हूँ कि आपके जोन के हिसाब से आपकी प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक ऑल ओवर प्रेफरेंस हो जाती है जो आपने यूट्यूब पर देखी होगी कि भाई सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा चूज कर लो या फिर पंजाब नेशनल बैंक चूज कर लो। नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जो आपका जोन है उस जोन के हिसाब से आपकी प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बैंकिंग और अदर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। और इसी के साथ आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्थ जोन की। ठीक है, अगर आप नॉर्थ जोन में है तो आपकी प्रेफरेंस किस तरीके से होनी चाहिए। आपकी सबसे पहली जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद फिर पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद कैनरा बैंक, और उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया। ये आपकी सबसे प्रायोरिटी में 5 प्रेफरेंस रहनी चाहिए अगर आप नॉर्थ जोन से आते हैं तो। इसी के बाद अगर आप ईस्ट जोन से आते हैं तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए। सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए कैनरा बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद यूको बैंक, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक की प्रेफरेंस है आपकी अगर आप ईस्ट जोन से आते हैं तो इसके बाद अब आती है बारी अगर आप नॉर्थ ईस्ट जोन से आते हैं तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद कैनरा बैंक, उसके बाद यूको बैंक, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपकी 5 प्रेफरेंस रहनी चाहिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट जोन से आते हैं तो। अब इसके बाद बारी आती है अगर आप वेस्ट जोन से हैं तो आप अपना फॉर्म फिल करते टाइम कौन सी बैंक्स को प्रेफरेंस में रखेंगे। सबसे पहले आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद आपकी यूनियन बैंक, उसके बाद सेंट्रल बैंक, और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक। ये प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए, ये 5 टॉप प्रायोरिटी में आपकी होनी चाहिए अगर आप वेस्ट जोन से आते हैं तो। इसके बाद आती है अगर आप मिडिल स्टेट में जैसे कि आपका एमपी और छत्तीसगढ़, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए। तो आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। इसमें मैं केवल आपको 4 ही प्रेफरेंस दे रहा हूँ, 5वीं आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और उसके बाद फिर जैसे चाहो ऐसे सीक्वेंस लगा सकते हो। अब इसके बाद सबसे लास्ट जोन जो रह जाता है वो है आपका साउथ जोन। साउथ जोन में हमारे पास केवल 3 ही प्रेफरेंस है। सबसे पहले कैनरा बैंक, उसके बाद आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक, उसके बाद इंडियन बैंक, और उसके बाद है आपकी यूनियन बैंक। ये 4 प्रेफरेंस है। उसके बाद 5वीं आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और उसके आगे फिर आप जैसे चाहो वैसे चूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको आपके जोन के हिसाब से प्रेफरेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं जिनमें आपको प्रेफरेंस तो बता दी जाती है लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आप कौन से जोन से और आपके लिए क्या बेटर रहेगा। इसीलिए मैं लेके आया था कि भाई प्रॉपर आपको जोन पता होना चाहिए कि आपका जोन कौन सा है और आपके जोन में आपकी सबसे बेस्ट जो प्रेफरेंस है वो क्या रहने वाली है। इसी के साथ मुझे आपको एक छोटी सी अपडेट और देनी है। अभी स्मार्ट कीड़ा पर ड्रीम टू सिलेक्शन ऑफर चल रहा है जिसमें कि आपको सारे कोर्सेज पर और सारे मॉक टेस्ट पर 25% का ऑफ मिलेगा। बस आपको एक कोड यूज करना है, फीस 25, जो कोड आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस कोड को यूज करके आप ऑलमोस्ट 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं और ये सबसे हैवी डिस्काउंट है। तो अगर आपको किसी भी टेस्ट सीरीज की किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप स्मार्ट कीड़ा से इस कूपन कोड को यूज़ करके ग्रैब कर सकते हैं। और इसी के साथ अब आप मुझे बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर जाते हो, और तो हम लोग उसी टॉपिक पर वीडियोस लेके आते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे स्टडी रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री में प्रोवाइड होता रहता है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।